प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लासता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लास। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। हर एक शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस सुनने वाला भाई बहनों को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आज हम थोड़ा मनन करें लेविया व्यवस्था 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 12वीं पद तक। टाइम के अभाव से मैं पढ़ना नहीं चाहता है। उसमें हम देख सकता है कि पाव बलि का विधि कोई इस्राएली लोग अनजाने में है, उधर बहुत क्लियरली लिखा है भूल से कर दूसरा पद में किसी काम को भूल से करके पाव हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कुछ बात करने के लिए मना करा है, वो गलती से जानबूझ के नहीं, गलती से वो ध्यान रखना है। गलती से करेगा तो उसको क्या करना है। उसका 3रा पद में हम देख सकता है कि उसको एक निर्दोष बछड़े को यहोवा का सामने पाव बलि करने के लिए, चढ़ाने के लिए लेके आना है। उसके बाद उसका 14 पद में हम देख सकता है कि वो मेलमिलाप तंबू में लेकर आकर उसका सिर पर उसको हाथ रखना है। उसका सिर पर हाथ रखना ये दर्शाता है कि मैंने ये पाप किया है, अभी मैंने मेरा ये पाप ये निर्दोष बछड़े के ऊपर डाल रहा है। मैं मरने का था, मेरे जगह में मेरे पापों के लिए एक बछड़ा मर रहा है, वो अंगीकार कर रहा है। आगे हम देख सकता है कि वो यहोवा का सामने वो याजक उसको बलि करना है। वो उसके बाद उसको मार डालना है। मार डालने के बाद उसी का लहू लेकर वो बता रहे हैं कि सबसे पहले वो पवित्र स्थान में जाकर पवित्र स्थान का वो पर्दा है, वो पर्दा के सामने उसी लहू के अंदर उंगली डाल के 7 बार वो छिड़कना है। हम जानता है कि ये क्या दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पाव बलि को दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष एक व्यक्ति था, परंतु हमारे पाप उसी ने उसी के ऊपर ले लिया है। हम कौन सी पाप है? हम अनजाने में किया नहीं है, भूल से किया हुआ पाप नहीं, फिर भी हमारे पास हमने जानबूझकर कितना पाप हमारे जीवन में हमने किया है, वो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के टाइम, मृत्यु के टाइम हम देख सकता है कि उसके शरीर से 7 जगह से वो खून निकल रहा है, उसी को दर्शाता है। टाइम के अभाव से मैं वो डिटेल्स में बताना नहीं चाहता है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसने 7वें पद में, ये 6वें पद में वो 7 बार छिड़कने का लिखा है। उसके बाद 7वें पद में हम देख सकता है कि उसमें लेगुम से कुछ और लेकर
सुगंधित धूप के वेदी के सामने पर मिलाप वाले तंबू के उसके सींगों पे ऊपर डालना है। ये सींग, क्या बलि का ये सींग क्या बताता है कि वो प्रार्थना को बताता है। वो गत्समना वाटिका में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो इतना तकलीफ, इतना परेशानी में आकर उसी का शरीर का खून पसीना से बाहर निकल के आए। कब वो प्रार्थना कर रहे उसी टाइम, ये सींग को उसी को वो दर्शाता है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर मिलावाल तंबू में के द्वार में है, उसमें उंडेल देना। हरेक खून, बाकी कितना बचेगा वो खून बलि के पावों पे डालना है, उसी के नीचे डालना है। जब हम देख सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस काल्वरी क्रूस पर मर रहा था, आखिरी में वो सोल्जर आंख ने उसको मारा है, उसी का शरीर के अंदर से पानी और खून एक साथ निकला है। उसका मतलब एक बूंद पानी लहू भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में नहीं बचा है। साइंस बताता है कि कोई भी आदमी मर जाएगा तो भी थोड़ा सा खून उसी का हार्ट के कई जगहों में पड़ा रहता है, कुछ आउंस, कुछ क्वांटिटी, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का खून पूरा हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए उसने दे दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका 9वें पद में उसी का चर्बी और उसी का गुर्दोम और उसी का कलेजी, ये सब लेकर वो होम बलि को कैसे जलाता है ऐसे जलाना है। उसके बाद हम आएगा तो उसका 11वें पद में हम देख सकता है कि बिछा हुआ उसका काला, उसका पाव, उसका सिर, उसका अंधडियों और गोबर, ये सब वो नगर के बाहर जाके डालना है, उधर जाके पूरा उसको जलाना है। ये उसी के द्वारा किसने अनजाने में पाप किया है, वो पाप का क्षमा उसी के द्वारा मिल जाता है। हम अपने बारे में देखो, हम कितना बड़ा पापी थे, हमको परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप उसी के ऊपर अपने आप ले लिया है, हमने नहीं डाला है। उसी ने खुद वॉलंटरली आके स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में एक निर्दोष बछड़े की जैसी इस दुनिया में आए हमारे लिए। उसी ने पूरा पाप परमेश्वर ने उसके ऊपर डाल दिया है, हमारा पाप डाल दिया है ना। वो हमने ये इधर तो क्या है, वो किसने पाप किया है, उसने अपना आप उसके सिर पर रखकर उसका पाप उसी के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हमारे पाप परमेश्वर ने खुद उसके बेटे के ऊपर डाल दिया है। वो उसी का पूरा खून हमारे लिए उसने बहाया है। वो गत्समना वाटिका में हमारे लिए खून बहाया है। काल्वरी क्रूस पर उनका 7 जगहों से उसका खून बाहर निकल गया है। बाकी पूरा का पूरा खून हमारे लिए वो काल्वरी क्रूस पर उसने डाल दिया है। हो कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इब्रानियों की किताब में हम देख सकते हैं कि वो पाप बलि का वस्तु नगर के बाहर जाके जलाता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु नगर के बाहर उसने हमारे लिए सह लिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर ने हमारा पाप को उसने बचा लिया। मेरे बात सुनने वाला कोई भी अभी तक उद्धार के रास्ते में नहीं आएगा तो परमेश्वर को अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मैं अंगीकार करता हूँ, उसी के द्वारा हमारा पाप से बचाव मिल जाता है। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।